और गर्मी अच्छी खासी हो गई है, हवा बिल्कुल नहीं चल रही। और अगर बिजली चली जाए तो घर में सुकून नहीं, और बाहर हवा नहीं चल रही तो बाहर भी चले दरख्त की छाँव फिर भी बेहतर है, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमारे घर में 2 डॉग थे, एक मार्शल और एक रेक्स, और ये तीसरा आगे दरवाजे के सामने बैठा हुआ है। यहाँ पे ठंडी जगह थी तो यहाँ पे आराम से बैठ गया, तो आराम से इसके पास से होकर गुजर जाते हैं। गर्मी आजकल बहुत शदीद हो गई हुई है। बैठे रहो बैठे रहो, बैठा रहो बैठा रहो बैठा रहे ना, इन्नी मेहनत करने का की फ़ायदा है जो फिर तो उठ पैना है। चलो ओ भैया, ओहो वो छाँव में चला गया। तो खैर जी, अभी कटिंग करवानी है, ख़त करवाना है, तो उसके लिए साथ वाले गांव जाना होगा, तो चलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, कटिंग शटिंग हो गई, कलर भी हो गया। तो अभी मैं नहाया नहीं हूँ, बस सर मैंने धोया, जाके स्विमिंग पूल पे नहाएंगे इंशाल्लाह। बिजली का कनेक्शन मैंने छत पे आऊँ जल्दी जल्दी से, बिजली का कनेक्शन मैंने भेज दिया है, लेकिन उससे पहले हमारी जो बैटरीज है ना, इनके ये पानी कम हुए हैं, तो इनका पानी पूरा करते हैं और फिर चलते हैं स्विमिंग पूल। अल्हम्दुलिल्लाह पानी जो है फिल हो चुका है, काम ख़त्म। अभी पहुँचते हैं फार्म हाउस इंशाल्लाह। मैंने कहना था खेतों में, मैं फार्म हाउस कह रहा था। अभी खेतों में पहुँचते हैं अपने घर के पास से इंशाल्लाह। मोटर चल गई होगी, बस टैंकी फुल नहीं हुई होगी, मतलब हमारा स्विमिंग पूल नहीं भरा हुआ होगा। जाके भरते हैं और नहाते हैं इंशाल्लाह। आजा 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 आजा, कहाँ फंसा हुआ है? मुझे लगा कि मोटर जो है वो चला दी होगी, खुद ही चलानी पड़ी है। उसको बंद करके फिर से ऑन करेंगे, फिर ये पानी उठाएगी इंशाल्लाह। आजा आजा आजा, ओए आ गया, आजा। 2-4 दफ़ा करना पड़ेगा मेरे ख्याल से। अल्हम्दुलिल्लाह जी, पानी भरना शुरू हो गया है, सुराख बंद कर दिया है। अभी पानी के अंदर जाएंगे और नहाएंगे, मज़े करेंगे इंशाल्लाह। अभी ज़्यादा नहीं भरा, लेकिन काफ़ी है। और एक बात जो है वो मुझे हैरत में डाल रही है, पानी, हालांकि धूप बहुत तेज़ है, पानी बहुत कम आ रहा है। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि बारिशें जो हैं बहुत कम हुई हैं, अगर हुई हैं तो बहुत थोड़ी थोड़ी हुई हैं। ज़मीन का पानी जो है ना वो नीचे चला गया, उसका लेवल नीचे चला गया हुआ है, इसलिए पानी जो है ये कम आ रहा है। और इंशाल्लाह अगर बारिश होती है ना बहुत अच्छी रज के, तो यही पानी जो है ना भर भर के ऐसे यहाँ तक आ रहा होगा। और गर्मी अच्छी खासी हो गई है, हवा बिल्कुल नहीं चल रही, और अगर बिजली चली जाए तो घर में सुकून नहीं, और बाहर हवा नहीं चल रही तो बाहर भी चले दरख्त की छाँव फिर भी बेहतर है, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, पीछे आप देख सकते हैं बड़ा सेटअप लगा हुआ है। भाई मुबशर के क्लास फेलोज़ जो हैं वो आए हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी जो है हमारा चैम्पियन गया हुआ है घर, सामान लेके जाना है घर। चैम्पियन में पेट्रोल ख़त्म हो गया हुआ है और चैम्पियन का ढक्कन भी ख़राब है। बिस्मिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हल्की हमारे पास थी, हल्की नट हमने खोल लिए हैं। ये 2 रह गए थे, तो ऐसे ही हमारा ढक्कन जो है ना वो निकल जाएगा। पेट्रोल बिल्कुल भी नहीं है, तो अभी पेट्रोल डालते हैं और पहले मैं इसको चेक करता हूँ, इसका लॉक चेक कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, ढक्कन तो खुल गया, लेकिन कोई जुगाड़ नहीं हो सका, चाबी से ढक्कन ही हमें चेंज करना पड़ेगा। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं हूँ जंगल के बीचों बीच, और यहाँ पे छाँव है और ठंडी हवा है, मज़े की माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी मैं नाला डेक की उस पार जा रहा हूँ। मेरी खाला जान वहाँ पे रहती हैं, और अम्मी जान को कल का मैं छोड़ के आया हुआ हूँ, आज अम्मी जान को लेने जा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ का मौसम बहुत ही मज़े का है। आपको पता ही है गर्मी कितनी ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे ठंडी हवा लग रही है। अगर जंगल से पहले था ना तो गर्म हवा थी, यहाँ पे ठंडी हवा है अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। अभी नाला डेक जो है ना बिल्कुल खुश्क हो चुकी है, पानी बिल्कुल भी नहीं है। और जब हमने अपनी मोटर स्विमिंग पूल वाली चलाई थी ना, तो पानी ज़मीन का आहिस्ता आहिस्ता नीचे जा रहा है, और ये अलार्मिंग सिचुएशन है। देखा, हर तरफ रेत ही रहता है, कोई पानी का नामो निशान नहीं है। नहीं तो यहाँ पे पानी रहता है, कब थोड़ा बहुत ज़रूर होता है। इस खुश्क रेत से जाना होगा, थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जाएंगे इंशाल्लाह। ऐसी फूली हुई रेत जो है ना, इसमें
चलाना बहुत चैलेंज का काम है। वो भाई साहब गिर गए थे लेकिन बचत हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह, आराम से गिरे हैं और रेत थी, नरम थी, कुछ नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह जी। अभी फिर से खेतों में जा रहा हूँ, वहाँ पे काम है। अब पता नहीं काम मेरे जाने से पहले हो चुका होगा कि जाके हम करेंगे इंशाल्लाह। भी जाते हैं पता चलता है। अल्हम्दुलिल्लाह जी खेतों में पहुँचे हैं तो अबू जान ट्रैक्टर चला रहे हैं, जिंदाबाद अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। ये ट्रैक्टर हमारी तरफ ही आ रहा है क्योंकि इसके हल को हमने ब्लेड लगाना है और ज़मीन कहीं कहीं से ऊंची नीची है, उसको पदरा करना है, लेवल करना है इंशाल्लाह। तो ब्लेड आ चुका है, एहसान भाई भी आ चुके हैं, तो अभी ब्लेड लगाएंगे इंशाल्लाह। भाई साहब पहले 9 हलां दे हिसाब नाल बनिया दा 40 दे हिसाब नाल, ओ चलो कोई नहीं ये फिट हो जाएगा। हो 9 हलां दे हिसाब नाल नहीं, कल बाहर आएगी। अल्हम्दुलिल्लाह जी यहाँ पे हम पनीरी लगाएंगे धान की फसल की। तो पहली जो है मतलब खेत जो है वो थोड़ा लेवल का नहीं था, क्योंकि यहाँ पे हमारा किचन भी था, हमारा ज़ू भी था, तो उस हिसाब से लेवल तो करने की कोशिश की है लेकिन लेवल उस तरह से हुआ नहीं है। तो अभी इंशाल्लाह लेवल हो जाएगा तो फिर सुबह क्यारे डालेंगे और पानी लगाएंगे और फिर धान की फसल लगाएंगे इंशाल्लाह। और ये स्टाइल जो है ना, ये मैं बताना चाहूँगा कि ये कलर मतलब हमाम वाले ने कहा था यार कलर लगाएं, तो बस ट्राई में कलर लगा लिया। इतना उसने कलर लगाया, ज़्यादा नहीं लगाता, बस थोड़ी जगह पे लगाऊंगा। अब पता नहीं ये लुक कैसी लग रही है बहरहाल जी हमारा ट्रैक्टर चल गया, मतलब लेवल कर देगा। देखा वहाँ से थोड़ी ज़मीन नीचे है, ये ऊपर है, तो इस हिसाब से अभी कुछ तरतीब नहीं बन रही। तो इंशाल्लाह कोशिश करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो बस ऐसे रह के, अल्लाह अकबर। अभी पानी चाहिए पीने के लिए, गर्मी बहुत ज़्यादा है, घर से पानी लेके आते हैं इंशाल्लाह। और इधर सूरज जो है ना बस थोड़ा सा ही दिख रहा है, ग़रूब हो ही गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह जी काम तमाम हो गया इस ब्लेड का। अभी हल चलाई जाएगी, ज़मीन को मतलब नरम किया जाएगा इंशाल्लाह। और नमाज़ मगरब की अज़ान जो है वो होना शुरू हो गई है और नमाज मगरब की अज़ान के फ़ौरन बाद जमात जो है वो भी खड़ी हो जाती है। तो अभी मगरब की नमाज़ अदा करके आते हैं इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी मगरब की नमाज़ हो चुकी है। अभी बाइक जो है वो मैं घर ही छोड़ आया हूँ क्योंकि खेतों में एक बाइक है, एक ट्रैक्टर है और हम 2 लोग हैं। तो अगर हम 2 बाइक्स और एक ट्रैक्टर हो जाएगा ना तो फिर एक चीज़ कौन लेके आएगा। ये कहा मतलब एक पहेली भी है कि एक शेर, एक बकरी, चारा, एक कश्ती और एक बंदा जी, ऐसा कुछ है। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो खैर अभी हम 2 लोग होंगे, 2 ही गाड़ियाँ होंगी, एक ट्रैक्टर और एक बाइक। तो फिर हम लेके घर आ जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। काम आज का जो है ये ख़त्म हो चुका है, बाकी इंशाल्लाह सुबह देखेंगे। इंशाल्लाह ख़त्म नहीं हुआ, अभी इशा की नमाज़ रहती है, उसके बाद फिर आज का काम ख़त्म हो जाएगा। बाकी सुबह इंशाल्लाह सुबह देखेंगे। और वहाँ पे ये चांद नज़र आ रहा है माशाल्लाह सुभान अल्लाह। बाइक एहसान भाई की थी, वो ले जाएंगे और सकलैन भाई आ गए हैं ट्रैक्टर लेने के लिए। इन्होंने कहीं खेत में हल चलाने जाना है, पैदल आए हैं पैदल जाएंगे, वॉक हो जाएगी। और वैसे भी इस टाइम मौसम जो है ना बहुत ज़बरदस्त होता है बाहर का, घरों का नहीं। घरों में दीवारें जो हैं वो सेक छोड़ रही होती हैं, हीट दे रही होती हैं, छत अलग से हीट दे रहे होते हैं क्योंकि पक्की है ना। यही अगर दीवारें कच्ची होती, छत कच्चा होता तो मसला ही नहीं था। लेकिन खैर अभी बाहर का मौसम ऐसा है कि बाहर बैठने को दिल करता है। तो अभी घर चलते हैं इंशाल्लाह। हमें तो पता था कि किधर को जाना है, क्लैन भाई उधर को जा रहे हैं, वहाँ पे एक गाड़ी खड़ी है तो रास्ता बंद है, वहाँ नहीं ट्रैक्टर नहीं गुजर पाएगा। तो उनको मैंने कहा तो है वापस आ जाओ अल्लाह के बंदे, ये आगे वापस इधर से घूम के जाएंगे क्योंकि इधर वाला रास्ता बंद है। अभी खेतों में से होके चले जाएंगे। ये ट्रैक्टर है, कौन सी गाड़ी है, किसको रास्ता ही चाहिए। The next day. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। अल्हम्दुलिल्लाह जी हम पहुंच चुके हैं खेतों में और साथ में मैं पानी ले आया हूं क्योंकि सुबह मोटर चलेगी नहीं, काम करेंगे तो प्यास लगेगी। वैसे मौसम जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त हो गया होगा, मतलब सुबह होता है ठंडा ठंडा और हल्की हवा चल रही होती है। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह जैसे एसी लगा हुआ हो। और गिलास जो है ना रात का इधर ही है, रेंच और गिलास। ये जी हमारा खेत तैयार हो चुका है, बस हमने वटें डाली हैं, हदबंदी करनी है कि पानी उसके अंदर ही रहे। तो शुरू करते हैं। हमारी कई जो है ना वो दूसरे खेत में है, वहाँ से लेके आते हैं इंशाल्लाह।
अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये रही अपनी कई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह जी, एक वट की एक साइड जो है वो मैंने उल्टा दी है, दूसरी ये उल्टाएंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वट जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। और उसके अलावा सूरज जो है ये भी निकल आया है, अल्लाह अकबर। गर्मी होने वाली है तो खैर कोशिश होगी कि गर्मी होने से पहले पहले हम अपना काम ख़त्म कर लें इंशाल्लाह। लेकिन उससे पहले एक पानी की छोटी सी ब्रेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरज जो है इतना ऊपर आ चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दूसरी वट जो है ये भी डल चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, एक ये और एक वहाँ वाली। अल्हम्दुलिल्लाह हम कामयाबी के साथ कामयाब हो गए। ये धूप से पहले पहले हमने अपना काम ख़त्म कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह जी। धूप निकल आई है लेकिन उतनी तेज़ नहीं है, अभी आहिस्ता आहिस्ता तेज़ हो जाएगी। अभी ब्रेकफास्ट यानी अभी नाश्ते की ब्रेक हुई चाहती है, नाश्ता करते हैं, उसके अलावा फिर मोटर चलानी है, बहुत सारे काम हैं वो करते हैं, लेकिन पहले नाश्ता इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी घर पे हूँ और मैं तजर्बा करने लगा। आपको पता है मैं तजर्बे करता रहता हूँ। यहाँ पे राइस कुकर का मैंने बॉल लिया है, इसमें आलू मैंने काट के ना ये उल्टे करके रख दिए हैं। अभी मैं अपने हिसाब से राइस कुकर में दम पुख्त बनाऊँगा इंशाल्लाह। यहाँ पे प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और मटन, अदरक और ये लहसुन सब कुछ मैंने मिक्स कर दिया और इसमें नमक भी मिक्स कर दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी ये राइस कुकर में डालते हैं और इत्तेफाक से जो शापर मेरे हिस्से में आया था ना उसमें थोड़ी चर्बी भी आ गई है तो उसको भी तरतीब से लगाते हैं अपने हिसाब से इंशाल्लाह, और फिर बाद में रिज़ल्ट देखेंगे। तो फ़िलहाल सेट करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी ऐसे ही मिक्स करके ऐसे आराम से बिछा देते हैं। अब मुझे लगता है कि राइस कुकर सारा भर जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह। और चर्बी मैं अपने हिसाब से ऊपर फैलाऊंगा ताकि जैसे जैसे हीट बढ़ेगी ना चर्बी ऊपर से पिघल के नीचे जाएगी। हमारा बॉल वाकई में भर गया। आप अगर राइस कुकर में बना रहे हैं ना तो दम पुख्त की रेसिपी भाई मुबशर की फ़ॉलो कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह जी अभी छत पे हूँ। जब तक कि हमारा मटन जो है वो तैयार नहीं होता मैंने सोचा क्यों ना सोलर की जो है ना प्लेट्स वो चेक कर ली जाएं, क्योंकि करंट जो है शायद वो पूरा नहीं जा रहा, इसलिए पानी जो है वो कम आ रहा है। दो वजूहात हो सकती हैं, एक तो या पानी नीचे चला गया या करंट पूरा नहीं जा रहा। पॉइंट्स तो सारे ठीक हैं, अब कोई मीटर वगैरह हो ना तो उससे बंदा चेक कर सकता है कि यहाँ से वोल्टेज कितने जा रहे हैं और खेतों में कितने पहुँच रहे हैं। आपको याद होगा बहुत पहले ना मैंने यहाँ पे ये सुराख किया हुआ है, यहाँ पे कबूतरों ने घर बना लिया हुआ है, और ये सुराख किया था तो यहाँ पे मधुमक्खियाँ जो है ना उन्होंने अपना घर बना लिया हुआ है। ये देखें आ रही हैं जा रही हैं, आ रही हैं जा रही हैं। और यहाँ पे मैंने दाना शाना डाला था तो अभी खाया हुआ नहीं है, पता नहीं घर में अभी तक कबूतर हैं या फिर यहाँ से शिफ्ट हो गए हैं। बहरहाल जी बर्तन में पानी रखते हैं छत पे, क्योंकि आजकल पानी की बहुत कमी है। ओके हो गया। ऊपर बर्तन कोई नहीं था, कढ़ाई मिली है तो इसी में मैंने पानी डाल दिया। अल्हम्दुलिल्लाह जी गोश्त जो है अच्छे से गल गया है अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए, लेकिन अंदाज़ा गलत हो गया, पानी मैंने ज़्यादा डाल दिया है। अभी कितना गोश्त इसमें से निकाल के मैं खा चुका हूँ, पानी ज़्यादा है, बाकी गोश्त मज़े का बना है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह जी इमरान भाई जो हैं वो आ चुके हैं मोटर के पास। उन्हें मैंने कॉल कर दी थी कि मोटर जो है वो पानी नहीं दे रही, बहुत कम दे रही है, तो आप आके ना चेक कर जाएं कि हमारी सोलर प्लेट्स में या मोटर में तो नहीं मसला। इससे पहले तो ऐसे ही होता है कि मसला होता है, लेकिन वो आते हैं ठीक करते हैं तो फिर पानी हमारा जो है ना भर भर के आता है। अस्सलाम वालेकुम। और इमरान भाई क्या है? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। दुआ को पता लग गया? हाँ जी और भी सही। चलो शुक्र है। माशाल्लाह माशाल्लाह, जिंदाबाद अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया इमरान भाई, जिंदाबाद।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी नहाने की बारी है, बच्चे भी आ चुके हैं। हाँ नहाओ पानी। आ रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जी पानी लग गया है फसल को। अब ये सारी जो ज़मीन है ना इसको पानी लगाएंगे, फिर बाद में जब वत्तर आएगा ना तो इस पे भी चारा उगाएंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ नकाब कर देते हैं बिस्मिल्लाह। बीज जो है वो कम था, हमारे पास 9 kg बीज था, हमें चाहिए था 10 kg। तो वो साथ वाले गांव से हम 2 kg और ले आए हैं, 11 kg हो गया। क्योंकि अभी गर्मी बहुत पड़ रही है और बीज में ना कमज़ोर बीज भी बहुत है, तो ये ना हो कि फिर बीज कम हो गए इसलिए। और धूप बहुत तेज़ और गर्म हवा, अल्लाह अकबर। अल्हम्दुलिल्लाह जी खेतों में पहुंच चुके हैं। जो हम बाद में लेके आए हैं ना ये शॉपर में है, तो इसलिए एक्स्ट्रा एक तोड़ा लेके आए हैं। तो तोड़े में अच्छे से भीग जाएगी और बाद में पानी निकालना भी आसान रहेगा। बिस्मिल्लाह। पानी आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर चला जाएगा इंशाल्लाह। इसके ऊपर वज़न भी रख देंगे। 12 घंटे या इससे थोड़ा ऊपर, यानी 12 से 15-20 घंटे तक इसको भिगो के रखना है। इतने ही घंटे फिर इसको ठंडी जगह पे छाँव में रखना है, ताकि इसमें से ना मतलब ये फूट पड़े बीज जो है। तो इंशाल्लाह जब फूट पड़ेगा तभी हम खेत में पानी लगाएंगे और फिर बीज देंगे इंशाल्लाह। सारा प्रोसेस आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो खैर जी आज की वीडियो बस यही थी, यहीं पे ख़त्म करते हैं और इसी दुआ के साथ ख़त्म करते हैं कि अपनों में रहें, अपनों में खुश रहें और अपनों को खुश रखें और हमें दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।